हाय गुड मॉर्निंग। मैं अभिनव दसमाना रियल्टी ग्राम से आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने रियल्टी ग्राम चैनल में। आज हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक पे ये पूरी वीडियो रहेगी वो टॉपिक रहेगा कि क्या यमुना एक्सप्रेसवे नया गुड़गांव बनेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरीके की वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या यमुना एक्सप्रेसवे नया गुड़गांव बनेगा। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं, एक एडवांस स्मार्ट सिटी तैयार हो रहा है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रही है। किसी भी सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स इस किसी भी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाते हैं। जैसे आपका इंफ्रा हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, टूरिज़्म हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई और ITS हो गया। और ये सारे फैक्टर्स यमुना एक्सप्रेसवे में ऑलरेडी मास्टर प्लान में आते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फिल्म सिटी और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स इस टाइम यमुना एक्सप्रेसवे में डेवलप किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यमुना एक्सप्रेसवे दूसरा नया गुड़गांव बन पाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे यमुना एक्सप्रेसवे की ग्राउंड रियलिटी, फ्यूचर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल यमुना एक्सप्रेसवे का क्या रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी और इंफ्रा के बारे में। 6 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे जो कि 165 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, ऑलरेडी यमुना सिटी को दिल्ली NCR से कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ये एक्सप्रेसवे अब ईस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल और हरियाणा की जितनी भी आसपास की एरियाज हैं वो डायरेक्ट यमुना सिटी से कनेक्ट हो जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी डेवलपमेंट की बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे में जो एयरपोर्ट है वो अगले 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आपकी फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा सेक्टर्स की डेवलपमेंट की बात की जाए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेवलपमेंट दिखाई थी सेक्टर 18 की, 20 की और इंडस्ट्रीज के कुछ सेक्टर्स की। इंडस्ट्रीज़ के जो सेक्टर हैं उसमें सेक्टर 29, सेक्टर 32 और सेक्टर 33 में काफ़ी स्पीड से डेवलपमेंट चल रही है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वहाँ पे फंक्शनल हो चुकी हैं। रेजिडेंशियल सेक्टर की बात की जाए तो सेक्टर 18, सेक्टर 20 और 22D में डेवलपमेंट बहुत स्पीड से चल रही है। बहुत सारे सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर में ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी अलॉटमेंट तो हो चुकी है, लेकिन डेवलपमेंट होने में अभी भी 2 से 3 साल 4 साल का टाइम लग सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे में अगले 5 साल में कई मेगा प्रोजेक्ट्स डेवलप होने हैं जो कि रेडी होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा चेहरा बदल के रख देंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जेवर एयरपोर्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी पर ईयर पैसेंजर कैपेसिटी 12 मिलियन होगी। इस एयरपोर्ट को ज्यूरिक एयरपोर्ट कंपनी बना रही है, जो कि अगले 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे का दूसरा सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी। जी हाँ, 230 एकड़ में अप्रूव्ड ये जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी डेवलप हो रही है, इसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का भी एक बहुत बड़ा सपना कहा जाता है, जो कि अगले कुछ महीने में जिसका काम स्टार्ट हो जाएगा। इस फिल्म सिटी को बोनी कपूर जी की कंपनी इस पूरी फिल्म सिटी का कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। इस फिल्म सिटी में बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टूडियोज बनाए जाएंगे, OTT के स्टूडियोज बनाए जाएंगे और करीब यहाँ पे 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी और 15,000 प्लस यहाँ पे रोजगार आने की उम्मीद है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे में बहुत बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पार्क बनाए जा रहे हैं। सेक्टर 28 और 29 में डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, लेदर पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, इन इंडस्ट्रीज़ में ये सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आएंगी। ये सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फंक्शनल होने के बाद उम्मीद है कि करीब 15 से 20,000 जॉब सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर से यमुना एक्सप्रेसवे में आने की उम्मीद है। इसके अलावा पूरे इंडिया का एकमात्र F1 ट्रैक का जो रेस ट्रैक है वो भी सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे में है, जिसमें ऑलरेडी MotoGP रेस और फार्मूला रेस यमुना एक्सप्रेसवे में हो चुकी है।
अब बात करते हैं एजुकेशन पॉइंट की। तो एजुकेशन पॉइंट की बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे में सबसे बड़ा एजुकेशन हब आने वाले टाइम में आपको यमुना एक्सप्रेसवे में देखने को मिलेगा। अभी की बात करें तो जैसे आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी यमुना एक्सप्रेसवे में हैं और जेबीएम यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। और इसके अलावा करीब 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लाइसेंस गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको यमुना एक्सप्रेसवे में दिखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक नई चीज़ जो कि अभी नए मास्टर प्लान 2041 में यमुना अथॉरिटी ने की है। जी हाँ, रिक्रिएशनल हब के लिए कुछ नए सेक्टर्स अप्रूव किए गए हैं, जहां पे आपको रिक्रिएशनल हब में सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्री वाला फील आएगा। यमुना अथॉरिटी यमुना एक्सप्रेसवे के कुछ सेक्टर्स में 2500 एकड़ में ओलंपिक सिटी और ओलंपिक विलेज का डेवलपमेंट करने वाली है, जहां आपको बहुत बड़े बड़े एविएशन म्यूजियम, सांस्कृतिक केंद्र, बड़े बड़े फिटनेस जिम, योगा केंद्र और बड़े बड़े रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पूरा आउट ऑफ कंट्री वाला फील आने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे में। ये सेक्टर 22F, 23B, 23C, 23D और 23H में होंगे। अब अगर कंपैरिजन की बात की जाए गुड़गांव और यमुना एक्सप्रेसवे की, तो गुड़गांव में जो प्रॉपर्टी के रेट्स और डेवलपमेंट बढ़ने में जो सबसे बड़ा कारण था वो IGI एयरपोर्ट का था। वहीं अगर यमुना एक्सप्रेसवे में देखा जाए तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, तो डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे में आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट, गुड़गांव में कॉर्पोरेट प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी MNCs और बड़े बड़े साइबर सिटीज़ गुड़गांव में ऑलरेडी हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में बात की जाए तो ये डेवलपमेंट, ये प्रेजेंस आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन गुड़गांव में ये सारा जितना भी साइबर हब है वो करीब करीब 80 से 90 एकड़ में है। अगर गुड़गांव के कंपैरिजन में नोएडा में बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे में MNCs और ITs के लिए जो लैंड है वो करीब 700 एकड़ में ये सारे बड़े बड़े साइबर हब और डेटा सेंटर्स पार्क बनाए जाएंगे। मेट्रो की बात की जाए तो गुड़गांव में मेट्रो की कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे में अभी मेट्रो आने में टाइम लगेगा। लेकिन डेवलपमेंट जिस स्पीड से बढ़ रही है तो मेट्रो के भी बहुत जल्दी आने की उम्मीद है यमुना एक्सप्रेसवे में। गुड़गांव की जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी की सारी हुडा देखती है। वहीं अगर कंपेयर किया जाए यमुना एक्सप्रेसवे तो जितनी भी डेवलपमेंट है वो यमुना अथॉरिटी देखती है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है और मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग सारी की सारी डेवलपमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट स्टेज की बात की जाए तो गुड़गांव में प्रॉपर्टीज़ के रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर चुके हैं। वहीं अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो ये क्या है कि बहुत अर्ली स्टेज है और यहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से यमुना एक्सप्रेसवे में आज की डेट में हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के रिस्क और टाइमलाइन के बारे में। तो देखिए, किसी भी जगह का अपना एक रिस्क हमेशा होता है रियल एस्टेट में। यमुना एक्सप्रेसवे में वो रिस्क है पेशेंस की रिक्वायरमेंट। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे में क्या है कि अभी डेवलपमेंट आने में टाइम लगेगा। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज का काम आने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी अथॉरिटी ने रोड्स भी अभी बनाई नहीं है, आप जा नहीं सकते हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी आने में भी यमुना एक्सप्रेसवे में भी 4 से 5 साल का टाइम लगेगा। रेंटल्स भी अभी यमुना एक्सप्रेसवे में बहुत कम है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अभी कम है यमुना एक्सप्रेसवे में। यमुना एक्सप्रेसवे एक लॉन्ग टर्म प्ले है। अगर आप 5 से 6 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं तो आप 100% प्रॉफिट लेके निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्पीड से हो रहा है और एक मास्टर प्लान के अंतर्गत हो रहा है। तो अगर आप 4 से 5 साल तक अपने लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करके चलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे में, तो ये आपके लिए सेफ और प्रॉफिटेबल रहेगा 110%। तो अभी तक ये सारे पॉइंट से आपको क्या लगता है कि यमुना एक्सप्रेसवे एक नया गुड़गांव बन पाएगा? अगर आप ये सवाल मेरे से पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा कि जी हाँ, बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में गुड़गांव को बहुत पीछे छोड़ देगा। उसका कारण क्या है कि यमुना एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग डेवलप किया जा रहा है, एक अच्छे इकोसिस्टम के साथ डेवलप किया जा रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक बहुत अर्ली स्टेज है। आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो आपको 2 से 3 साल 4 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। तो अभी तक की वीडियो में हमने आपको ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स बताए यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में कि क्या क्या डेवलपमेंट्स आएंगी। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस टाइम पे जितने बड़े डेवलपर्स हैं, जैसे कि आपका
एलडीको, पूर्वांचल, आपका एटीएस, एस, इस तरीके के डेवलपर्स ने अपने कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इसके अलावा अथॉरिटी के प्लॉट्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 70 से 75 हज़ार रुपये मीटर में आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे हमारी नई वीडियो में किसी भी सेक्टर का, किसी भी पॉकेट का एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लेके आते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।